नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अगर सबसे पहला डीजल इंजन जिस कंपनी ने बनाया था, आज हम उस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और उसी कंपनी का एक ट्रैक्टर आपके सामने लेकर के आए हैं। पूरा डिटेल अगर बात करें तो सबसे पहला डीजल इंजन जिस कंपनी ने बनाया था वही कंपनी का ट्रैक्टर आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा जैसे लैम्बोर्गिनी का नाम आपने सुना होगा, आपने हुर्लीमान का नाम सुना होगा, सामे का नाम सुना होगा, या फिर आपने डूस फार का नाम सुना होगा। दोस्तों 1927 से इन्होंने अपने ट्रैक्टर डीजल इंजन बनाना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने गाड़ियों में बाद में डील करी है, लेकिन ट्रैक्टर्स में इन्होंने पहले डील करी थी। पहले इन्होंने ट्रैक्टर्स इंजन बनाए थे, डीजल इंजन बनाए थे, देन उसके बाद ये आए थे। तो अगर बात करें सामे डूस फार के बारे में, सामे डूस फार का दोस्तों ये पहला वीडियो हमारा होने वाला है। तो 50 HP की टायर का ट्रैक्टर आपके सामने में लेकर के आए हैं। उसके सारे फीचर्स हम बात करेंगे, क्या कुछ मिलता है। सबसे दोस्तों स्पेशल ट्रैक्टर बनाया गया है सभी जो अपडेटेड या जो एजुकेटेड फार्मर्स हैं, जो चाहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें और फुली टेक्निकल और फुली फीचर लोडेड ट्रैक्टर हमें मिले, चाहे वो 50 HP कैटेगरी का ही क्यों ना हो, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों मॉडल के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों के सामने जो मॉडल मैं आपको लेकर के आया वो मॉडल है एग्रोलक्स 50, यानी कि 50 HP का ट्रैक्टर है डूस फार का। सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बार आप लुक इस ट्रैक्टर का देखो, ऐसा लगेगा आपको थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग तरह से ट्रैक्टर को बनाया गया है। डिज़ाइन आपको समझ में हो सकता है नहीं आए मे बी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन ही ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं आता है, मुझे लगता है, क्योंकि डिज़ाइन जो बनाया गया है उसके पीछे रीज़न, उसके पीछे वजह है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण क्या होता है, ट्रैक्टर या बड़ी मशीनरी जो होती है उसमें इंजन बड़ा होता है, 50 HP 50 हॉर्स पावर का इंजन होता है। तो जब वो ज़्यादा लंबे समय तक हैवी इंप्लीमेंट्स में ट्रैक्टर चलता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ट्रैक्टर गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद क्या होता है, उसमें से बहुत सारा गर्मी निकलता है। ट्रैक्टर को ठंडा होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको एरोडायनेमिक बनाया जाता है, जिससे कि ट्रैक्टर में हवा भी ज़्यादा चली जाए और ट्रैक्टर जो है हवा को रोके कम, जिसको एयर प्रेशर होता है वो कम से कम ट्रैक्टर पे लगे। अब आप यहाँ से डिज़ाइन एक बार इसका आगे से देखना चाहेंगे तो आपको डिज़ाइन आपको ऐसा लगेगा, पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो एकदम रॉकेट के जैसा आपको बनाया गया है। एकदम आगे से इसका क्षेत्रफल है वो कम है, आपने P = F/A तो पढ़ाई होगा साइंस में, तो वही पूरा इसमें लगा है। अगर बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में तो यहाँ पे आपको डूस फार की ब्रांडिंग दे रखी है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। ये जो है आपको पूरा का पूरा राउंडिंग शेप में आपको जाली लगी हुई है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा ट्रैक्टर में पहुंचाता है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा आपको डूस फार का लोगो दे रखा है। नीचे आपको हैलोजन हेडलाइट्स का सेटअप दे रखा है। अब आप सोचोगे कि ये जो लाइटें हैं ये नीचे लगी हैं, इसका मतलब इनका जो फोकस है वो नीचे रहेगा, यानी कि सामने नहीं रहेगा। लेकिन इनको ऐसे बनाया गया दोस्तों कि इनका जो फोकस है वो सामने भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। आपको विजिबिलिटी में या आपको दिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सो दोस्तों अगर बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में तो इसमें आपको 50 HP का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, जो अपनी मैक्सिमम पावर 50 HP निकाल के देता है 2200 रेटेड RPM पे। इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो 3000 CC का इंजन आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब CC कम है लेकिन दोस्तों पावर ज़्यादा है। आप इसमें मत सोचना कि CC कम है तो पावर कम है। CC का मतलब क्या है, ये जो टेक्निकल या जो अच्छे ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी खासियत होती है उनमें CC कम होता है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल लॉसेज कंपनी घटाती है। इसकी वजह से कम CC में भी वो ज़्यादा पावर निकाल के दे देता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है CC कम होने का, ठीक है जी। ऐसे का मतलब ये नहीं कि इसमें पावर कम नहीं, पूरा फुल पावर है, 50 HP आपको निकाल के देगा। उसके बाद दोस्तों एग्रोलक्स 50 डूस फार की ब्रांडिंग दे रखी है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल पंप आपको दे रखे हैं, डबल पावर स्टीयरिंग की पंप आपको दे रखे हैं, हाइड्रोलिक का पंप भी दे रखा है, सेपरेट आपको दे रखा है। साइलेंसर आपको बिल्कुल ही आपको इंटरनेशनल डिजाइनिंग के साथ साइलेंसर आपको देखने को मिलेगा। और आप देखो ना, जो हीट गार्ड दे रखा है वो भी इतना हैवी है कि किसी भी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल सेव डीजल और ड्राइव ड्यूज, मतलब कि डीजल बचाओ, क्योंकि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर है ये। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं इसके फ्रंट एक्सल पे नज़र एक बार डालते हैं। तो दोस्तों इसका फ्रंट एक्सल देखोगे, ये बहुत ही जैसे इसका ट्रैक्टर का पीछे का एक्सल होता है, पूरी पावर जो ट्रैक्टर की ड्राइव होती है वो पीछे वाले एक्सल से होती है, उसी तरीके से इसमें आगे वाले एक्सल में भी उतना ही काम किया गया जितना पीछे वाले एक्सल पर किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो पूरा जो एक्सल है, पहले तो आपको मिलेगा प्लेनेटरी ड्राइव में डायरेक्ट एक्सल है, इसमें कोई भी बबल पिनियन या उस तरह की जैसे करारो का होता है वैसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा जो एक्सल है वो मतलब पीछे से ड्राइव है पूरा, जो है ठीक है, सील्ड है, वाटर प्रूफ है, और चारों पहियों पे आपको इसमें भी आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे और आपको डिफरेंशियल लॉक भी चारों पहियों पे आपको मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे एक डिफरेंशियल लॉक दे रखा है, जिससे एक प्रेस करने से चारों जो टायर्स होते हैं वो एक साथ आपके घूमेंगे। ट्रैक्टर अगर आपका फंस जाता है तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब इस पर नज़र डालोगे आप यहाँ पे दोस्तों, एक तो पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर आपको इधर दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये हो गया एक, और एक सिलेंडर आपको यहाँ पे दे रखा है।
इससे दोस्तों क्या होता है, ट्रैक्टर बड़ा है, इसके टायर्स भी बड़े हैं और यहाँ पे एक बैलेंसिंग रॉड भी लगी हुई है जिससे दोनों टायरों के बीच का जो बैलेंस है वो अच्छा बना रहे, संतुलन बना रहे और ट्रैक्टर बहुत ही आसानी से जो है घूम जाए कम जगह में। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस इधर से देखोगे तो बात करें इसके टायर साइज के बारे में, आगे के जो टायर्स हैं वो 11-2-20 के आपको मिल जाते हैं जो कि BKT के हैं। पीछे के टायर्स के बारे में बात करें तो आपको 14-9-28 के टायर्स मिल जाते हैं जो कि MRF के हैं। अब इधर से अगर लुक आप देखोगे तो वही आपको अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त आपको फेंडर मिल जाते हैं, तगड़े डिपर्स हो गए। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दे रखा है फाइबर का। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको डबल OIB पावर ब्रेक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये वाले जो ब्रेक हैं वो तो आपको OIB मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको ये इंडिपेंडेंट है जो आपको पहियों के ब्रेकिंग के लिए है, ठीक है, अलग से। और अलग से आपको पार्किंग ब्रेक दे रखा है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसका और इसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप उसको लगा दोगे तो उसको दबाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपको दे रखा है। उसके बाद एग्रोलक्स 50 ड्यूसफायर की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको इंजन ऑयल का फिल्टर दे रखा है व्हाइट कलर का और ये आपको पंप का दे रखा है, इनलाइन फ्यूल पंप का सेटअप है। एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा इस तरह से मिल जाता है। डबल डीजल फिल्टर आपको दे रखे हैं, पेपर वेस्ट और क्लॉथ वेस्ट। बैटरी चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर आपको दे रखा है। ये आपको सेटअप आपको लगे यहाँ पे ये रोटरी पंप है, लेकिन ये रोटरी पंप नहीं है, इसमें डायरेक्ट गवर्नर लगा हुआ है जिससे ये पूरा जो इंजन होता है वो ऑपरेट होता है। ये आप सेटअप देखोगे कुछ अलग ही तरह से आपको देखने को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा पंप है, पर दोस्तों ये पूरा डायरेक्ट जो इंजन है वो पूरा गवर्नर से ऑपरेट होता है और ये पूरा इंजन का सेटअप आपको दे रखा है। अब इसमें कंपनी जो है आने वाले टाइम में CRDI पंप में भी काम कर रही है, वो ट्रायल चल रहा है, बहुत जल्द आपको वो भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आगे से अगर मैं दिखाऊं, इसका जो एयर फिल्टर है वो आपको ड्राई टैप का मिल जाता है, सूखा हुआ, जो कि डुअल एलिमेंट के साथ आपको मिलता है। काफ़ी बड़ा आपको ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ आपको मिल जाता है रेडिएटर, जिससे कि जो ट्रैक्टर में जो कूलेंट होता है, जैसे कूलेंट पड़ता है जिससे ट्रैक्टर ठंडा होता है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के बारे में तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए दे रखा है और ये आपको क्लच दे रखा है। तो मैं एक बार ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ कंफर्ट आपको देखने को मिलता है। ईजिली यहाँ से आप पकड़ के ट्रैक्टर पे कहीं भी चढ़ सकते हैं और इजीली बैठ सकते हैं। कोई भी आपकी हाइट है, कोई भी आपका जो वेट है, इस सीट को अपनी हाइट और वेट के हिसाब से आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइवर सीट आपको देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों ड्राइवर सीट पे बैठ के कुछ इस तरीके का लुक हमें देखने को मिल जाता है। आप एक बार देख सकते हैं, बहुत ही अलग तरह का ट्रैक्टर है, बहुत अलग तरह की डिज़ाइन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक दे रखा है जो कि 55 लीटर का आपको मिल जाता है लॉक के साथ में। उसके बाद बात करें इसकी पावर स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग दे रखी है, ड्यूसफायर की ब्रांडिंग दे रखी है यहाँ पे आपको। और अगर बात करें इसके डैशबोर्ड के बारे में दोस्तों, तो ये डैशबोर्ड आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी ट्रक का डैशबोर्ड है, किसी ट्रक का डैशबोर्ड है या फिर किसी गाड़ी का डैशबोर्ड है। आपको लगेगा नहीं ट्रैक्टर का डैशबोर्ड है, पूरा का पूरा जो है मतलब फाइबर की बॉडी के साथ में इसको बनाया गया है। और सारे के सारे जो इंडिकेशन है वो आपको सेमी और ऑटो सेमी फॉर्मेट में मिल जाते हैं। जैसे ये फ्यूल मीटर आपको दे रखा है सेमी डिजिटल, RPM सेमी डिजिटल, और ये वाला भी आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल मिल जाता है देखने के लिए। बाकी ट्रैक्टर का जो कितने घंटे चला हुआ है वो आपको यहाँ पे डिजिटली पूरा शो करता है। और इधर से आपको बैटरी का 4 व्हील डिस्क मतलब एंगेज डिसएंगेज, पार्किंग ब्रेक, हज़ार लाइट, हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जैसे आप जब इनको नाइट में यूज़ करोगे तो सारे के सारे आपको अच्छे से विजिबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दे रखे हैं। नीचे आप देखोगे तो ये आपको ब्रेक ऑयल यहाँ से पड़ता है, ट्रैक्टर में जो ब्रेक्स ऑयल पड़ता है वो यहाँ से पड़ता है। और नीचे आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं, चाबी यहाँ से लगती है, स्टॉपर यहाँ पे दे रखा है। ये आपका रेस का लीवर हो गया। अब अगर दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के राइट साइड में हमें क्या कुछ मिलता है, तो ये दोस्तों इसका मेन गियर का लीवर आपको दे रखा है, जिसमें आपको 1 2 3 4 और रिवर्स का गियर यहाँ पे दे रखा है। और पीछे आपको पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आपको दे रखे हैं, जिनसे आप अपने ट्रैक्टर पे इंप्लीमेंट जब चलाते हैं तो उसको वो कितनी हाइट पे आपको सेट करना है पूरा आप इजीली सेट कर सकते हैं, कितनी गहराई पे चलाना है वो पूरा आप सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, पीछे आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी लीवर आपको दे रखा है, जिनकी मदद से आप कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट चलाते हैं तो उसको इससे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये गियर दे रखा है, जो आपको जैसे आप कहते हैं लो हाई, वैसे ही इसमें दे रखा है, लो और वी लिखा हुआ है यहाँ पे। तीसरा आपको SR दे रखा है, स्पेशल गियर आप समझ सकते हैं इसके लिए। दोस्तों अगर बात करें इसके गियर बॉक्स के बारे में तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स का गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। ये क्लच केवल गियर्स के लिए यूज़ होता है ये वाला, और इंडिपेंडेंट जो PTO के लिए यूज़ होता है दोस्तों वो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। और पीछे अगर आप देखोगे तो ये दे रखा है 4 व्हील हम डिसएंगेज और एंगेज करने के लिए दे रखा है, कब हमें 4 व्हील पे चलाना है या नहीं चलाना है, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें इसके PTO के गियर के बारे में तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे,
जिसमें आपको 540 स्टैंडर्ड 750 चक्कर प्रोड्यूस होते हैं 2200 रेटेड आरपीएम पे, पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के बारे में। पीछे से अगर आप देखोगे तो इस तरह का मिल जाता है, ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रैक्टर्स आते हैं इंडियन ट्रैक्टर्स, उस तरह का आपको पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है। हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक का स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है। वर्किंग लाइट डिपर्स आपको दे रखे हैं, वही ट्रेडिशनल एपी साइक्लिक रिडक्शन, मतलब जो इसका रेयर एक्सेल है वो आपको स्ट्रेट मिल जाता है, जिसको हम लोग एपी साइक्लिक रिडक्शन भी बोलते हैं, ये आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें इसके पीटीओ एचपी के बारे में दोस्तों, तो इस पर आपको 43 एचपी का पीटीओ मिल जाता है। 43 एचपी तक का कोई भी इंप्लीमेंट आप इस पर चला सकते हैं पीटीओ ऑपरेटेड। लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो इसमें आपको 2000 kg की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है, 20 कुंटल वजन आप उठा सकते हैं इसकी लिफ्ट की मदद से। तो कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी वाल्व दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है, जिनसे आप अपना कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट है जैसे प्लाव है या मांझा है वो आप चला सकते हैं। आपको 4 तरह की सेंसिंग आपको मिल जाती है, 4 मतलब कि जैसी भी आपको मिट्टी है, आपको जैसा भी इंप्लीमेंट चलाना है वैसे आप यहाँ पे चला सकते हैं। 7 पिन सॉकेट आपको दे रखा है। और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी गंदी लगी मुझे, ये चैन सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे भी आपको जो हाइड्रोलिक सिस्टम आता है वो स्मार्ट सिस्टम यहाँ पे लगा देना चाहिए, वो क्योंकि ये जाम हो जाता है तो फिर खुलने में भी दिक्कत आती है। सो दोस्तों ये था ड्यूशवार एग्रोलक्स 50 का पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे करनाल में हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आकर के या फिर अपने नज़दीक में ड्यूशवार एजेंसी पे जाकर के, डीलरशिप पे जाकर के मालूम कर सकते हैं इसका कितना प्राइस है। प्राइस मैं इसमें नहीं बता रहा क्योंकि प्राइस जो होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है स्टेट वाइज, और तो इसलिए आप अपने नज़दीकी डीलरशिप पे जाके बात कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।